मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग ध्याओ। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी जिज्ञासा ये हो रही है कि मैं श्रावण माह के सोमवारों के बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार से पूजन की जाए। तो देखिए, श्रावण माह के सोमवारों में तो विशेषता है ही, पर पूरे श्रावण माह भगवान शंकर को समर्पित है। क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ विश्व की रक्षा करने के लिए विषपान कर गए थे, उस विष की ज्वाला से उनका शरीर जलने लगा था, कंठ में जलन थी। इसीलिए देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया, फिर दूध से अभिषेक किया और दही से अभिषेक किया, शहद डालकर अभिषेक किया, ताकि भगवान की जलन शांत हो सके, कम हो सके। इसीलिए श्रावण माह में सभी शिव भक्त जो है अनन्य प्रकार से भगवान भोलेनाथ की सेवा को दौड़ पड़ते हैं, हृदय से अखला उठते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव के जो भक्त है वे कावड़ लेने जाते हैं, गंगा जल भरकर लाते हैं और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए, बम बम का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ पर कावड़ से अभिषेक करते हैं। तो देखिए, उनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वे ही भंडारी हैं, वे कुबेर हैं। उनके पास, शिव के पास इतना देने को है उतना किसी देव के पास नहीं है। तो साधारण पूजा में भगवान भोलेनाथ की पूजन आप कैसे करेंगे? आपको जल हथेली पे ही रखना है। जल कभी अपनी कमर से नीचे लेकर नहीं ले जाएं, ऐसा करने से जल दूषित हो जाता है। जल में हाथ के नाखून न डूब पाए, अगर डूब गए तो जल दूषित हो जाता है। जल में पुष्प न डालें, पुष्प डालने से पुष्प वरुण देव को समर्पित हो जाते हैं और पुष्प दूषित हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ा पा रहे। तो आप पुष्प अलग से लें और जल अलग से लें और अपनी जो पूजा की विधि सामग्री है वो अलग से लें। भगवान के लिए वैसे तो पत्रम पुष्पम फलम जलम, पत्र पुष्प फल और जल, इनसे ही आशुतोष भगवान भोलेनाथ दयालु हो जाते हैं। तो देखिए, सोमवार की विशेषता में यही है कि आप विशेष करके भगवान भोलेनाथ का जाएं तो अपनी सभी सामग्री दूषित होने से बचाएं, सब प्रकार से सुरक्षित रख करके भगवान से पर अर्पण करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो सावन में जो सोमवार पड़ रहे हैं वे इस वर्ष 4 ही सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि पहला सोमवार आपको 18 जुलाई में आ रहा है और द्वितीय सोमवार 25 जुलाई में पड़ रहा है। तो इस तरह से आपका कृष्ण पक्ष पूरा हो जाएगा और शुक्ल पक्ष में जो है सोमवार आपका 1 तारीख में यानी 1 अगस्त में पड़ेगा और दूसरा सोमवार आपको 8 अगस्त में पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 4 सोमवार हैं। अगर पूरा महीना बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते तो 4 सोमवार अवश्य बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शंकर की पूजन में विशेषता यह है कि भगवान शिव का जो मूर्ति का जो खंड है
वो अगर किसी प्रकार से खंडित भी हो जाए तो शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता है। शहद दूध दही से उसे बराबरी कर देते हैं, जमा देते हैं। तो शिव जो है अखंडित है, खंडित नहीं माना जाता। भगवान शिव की पूजा में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है कि शिव के शिवलिंग को खंडित नहीं माना जाता। तो पार्थिव पूजन करें अथवा मंदिर के विराजे हुए भगवान शिव शंकर प्रतिष्ठित भगवान शिव की पूजन करें। तो शिव की पूजन विशेष करके मंदिर से भी बढ़ करके गंगा किनारे बालू की शिवजी बनाकर उसकी पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तथा गंगा किनारे से भी और ज़्यादा किसी पर्वत की चोटी पर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, शिवलिंग बनाए, पूजन करें, तो उससे ज़्यादा वहाँ पुण्य प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान भोलेनाथ दयालु हैं। तो भगवान भोलेनाथ की सेवा में आपको कुछ नहीं करना, पत्रम पुष्पम फलम जलम। आप पहले ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर के गेट पर जाएं तो 3 बार ताली बजाएं, ज़्यादा तालियों की गड़गड़ाहट ना करें। भगवान भोलेनाथ को शोरगुल पसंद नहीं है। आप तो तांडव करने लगे, दड़दड़ भड़बड़ करिए आपने, तो ये तांडव है। भगवान भोलेनाथ जो है इससे खुश नहीं होंगे, बल्कि नाराज़गी होती है। किसी भी देवी देवता की बार बार घंटी बजाना, बार बार ताली, वो बात अलग है। अगर आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान भोलेनाथ को हमेशा आपको पूजन करना है तो करिए आप अग्नि दिशा में खड़े होकर पूजन करें, अथवा जो पातालेश्वर महादेव हैं उन पर बैठकर पूजन करें, और जो आकाशेश्वर महादेव हैं उन पर खड़े होकर ही पूजन करें। जहाँ ऊंचाई पर शंकर भगवान हैं तो खड़े खड़े पूजन करें, वहाँ बैठे ना। भगवान भोलेनाथ के आगे बैठ गए, सन्मुख बैठ गए, पास में बैठ गए, ये कोई पूजा का विधान नहीं है। और मंत्र है नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, जिसमें कि ओम नहीं लगाई जाएगी, वो पंचाक्षरी मंत्र है। और अगर आप ओम लगा रहे हैं, ओम लगा के तो आप गुरुमुख हो जाए, 6 अक्षर वाला मंत्र हो जाएगा, तो वो खटाक्षरी मंत्र बोला जाता है। ओम नमः शिवाय, ये 6 अक्षर खटाक्षरी मंत्र है, ये आपको गुरुमुख करवाना है। तो इस तरह से आपको पंचाक्षरी जपें, उसमें सिद्धि प्राप्त होगी। नमः शिवाय बोलें, भगवान भोलेनाथ का भजन करें, 4 सोमवार करें, और प्रतिदिन भी भगवान भोलेनाथ की सेवा करें। बिल्वपत्र सोमवार में न तोड़ें, रविवार में तुलसी दल न तोड़ें, इस तरह से पूजन करें। रविवार में पीपल की पूजा ना करें, नहीं तो आपके घर में दलितता पहुँचने की संभावना बना रहे हैं। आप रविवार पीपल पूज रहे हैं, तो रविवार पीपल पूजा नहीं की जाती है। तो मैंने ऐसी कई बार वीडियो में जानकारियां दी हैं। मंदिर से पहले जल का उपयोग न करें, दूसरे जल से पैर धो सकते हैं। जो भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाएगा, उस जल को कभी पैरों पर डाल के आगे चल के चलना चढ़ाएं। ऐसा करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो देखिए, आप सावधानी पूर्वक पूजन करें, शोरगुल ना करें, भगवान शिव जी की अर्ध परिक्रमा करें आदि। जहाँ तक जलहरी हो, जलहरी के पास से लौट आए, पुनः उधर से इधर लौट आए। इस तरह से आदि परिक्रमा भोलेनाथ की, भगवान शंकर की जाती है। तो आप करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, भगवान भोलेनाथ को बाकायदा धुला दें, पुष्पों से साफ करें। भगवान का शरीर इतना कोमल है, हाथों को भी स्पर्श ज़्यादा न करें। नंदी आदि के कान मान फूकवे की किसने परंपरा चलाई है, ये बिल्कुल यथार्थ सही नहीं है। नंदी के कान में बोल रहे हैं, कहीं एक ने लगाओ, दूसरे ने सोचे कि कान में बोल रहे हैं अथवा थूक रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं, बल्कि आपको तमोगुण की प्राप्ति हो जाएगी। तो भोलेनाथ के पास जो नंदी बैठे हैं, उनके कान में बोलना ये बिल्कुल निषेध है। हरि तो अंतर्यामी है, भगवान के वाहन भी अंतर्यामी है,
इसलिए वे आपके मन की सब कुछ जानने वाले हैं। आप अनजान बनकर, छोटे बालक बनकर पूजन करेंगे तो माता पिता आपकी स्वयं व्यवस्था करेंगे। अगर आप विशेष जानकारी के साथ पूजन करेंगे तो जानकार यानी बड़े बेटा के समान आपकी व्यवस्था आप खुद करेंगे। इस तरह से ध्यान पूर्वक भगवान का ध्यान लगाते हुए और राग रोष काम क्रोध लोभ मोह में आकर जो पूजन करते हैं वह पूजन कभी भी फलदायी नहीं हो सकती। घर से जैसे तैसे आपको समय मिला आप मंदिर आए और मंदिर में वही घर गृहस्थी की चर्चा चलाई तो धिक्कार है तुम्हारे आने के लिए। 10 मिनट के लिए आप मंदिर में आए और भाई आपने चर्चा छोड़ दी। चर्चाएं कर रहे हैं और भोलेनाथ पर जल चढ़ रहा हो, चाहे कान में जा रहा हो चाहे नीचे बह रहा हो, ऐसे जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। प्रेम से गदगद होकर जो उससे पूजन करेंगे उन्हीं को यह श्रावण मास के सोमवार फलदायी रहेंगे। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए सुनाई। सावधानी पूर्वक पूजन करें और प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।